उत्तराखंड की पहाड़ियों से महाकाली नदी पीलीभीत में आके शारदा के नाम से जानी जाती है। वहीं जगबूढ़ा नदी, नौजलिया, रामनगरा सहित तमाम दर्जनों गांवों में बाढ़ का कहर बरपाती है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष तमाम दर्जनों गांव में नौजलिया सहित रामनगरा, महाराजपुर सहित तमाम गांव के लोगों में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसको लेकर एयरफोर्स ने यहां पर रेस्क्यू कर तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा पेश किया था। लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बार बरसात की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन की राहत बचाव कार्य अभी पूरे नहीं हो सके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौजलिया गांव में, और जिनके कंधों पर पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान सबसे कमज़ोर कड़ी जिसको कहा जाता है, लेकिन वो ग्राम प्रधान कम संसाधनों और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग की आस रखने वाले ग्राम प्रधान ही आज इस गांव की बाढ़ से त्रासदी को खुद बयां करेंगे। मैं मौजूद हूं उन ग्राम प्रधान जी के पास, बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई थी पिछली बार। पिछली बार काफ़ी बाढ़ आए, मगर प्रशासन और पत्रकार और भी सारे जो सरकारी व्यवस्थाएं है उससे जो है मायूसी मिली, कोई नहीं आए। हम लोग गांव वाले ही जैसे भी हो हम लोग जाके डैम के जो बंदे में रहे, और नुकसान काफ़ी हुआ। किसी का घर उजड़ गया, खेत फसल तो किसी का बचा नहीं। पूरे पंचायत, पूरे ग्राम पंचायत नौजलिया नगटा के सबका जो है फसल बर्बाद हो गया। और पानी 3 दिन तक जमा रहा। क्यों? उत्तराखंड की जो पानी आती है भयंकर पानी आई, और हमारे जो पंचायत में जगबूढ़ा नदी और नेपाल से महाकाली नदी जो हमारे गांव की ओर जो शारदा नदी होते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिलहाल देखिए, इस समय तो हमें लग नहीं रहा है कि प्रशासन से कोई मदद मिलेगा। क्यों? देख रहा हूँ कि अभी तक कोई चेतावनी है कि बाढ़ फिर से क्या संभावित आने वाला भी है, मगर अभी तक कोई प्रशासन से मदद नहीं मिली। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का बाढ़ का नुकसान हुआ। इस बार भी अब बरसात के दिन की शुरुआत हो गई है, ऐसे में बारिश होना शुरू हो गई है, तो अब नदी का फ्लो भी बढ़ने लगा है। तो इस बार क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं? सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों को बोट की ज़रूरत है, नाव की ज़रूरत। क्यों? अगर नाव हो तो हम लोग थोड़ा ऊंचे स्थान में गांव वाला जाके वहाँ पे 2-1 दिन बैठ सकते हैं। क्यों? पानी में रहने से तो इंसान मर जाएगा। उससे वाला जीवित होने के लिए हमें सबसे पहले नाव की ज़रूरत है। अच्छा, देखा गया कि पिछली बार त्रासदी आई तो उनको कुछ बाढ़ राहत बचाव के तहत कुछ आपदा प्रबंधन की ओर से राहत कोष सामग्री दी गई थी, लेकिन इस बार कुछ उनको मुआवजा मिल पाया है अभी तक? हाँ, इस बार तो अभी तक बाढ़ नहीं है। पिछली बार तो बाढ़ से थोड़ा बहुत मदद मिले। कैसे? 40% लोगों को आपदा का जो खेत का फसल में थोड़ा बहुत पैसा मिले थे, और मुख्यमंत्री जो है खाने का पैकेज भी भेजा था सभी के लिए। देखिए, यहाँ के ग्राम प्रधान की खुद की ज़ुबानी है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन यहाँ पर बाढ़ और शारदा के कहर में समा जाती है, लेकिन जिला प्रशासन की अस्थायी तौर पर की गई करोड़ों की बाढ़ परियोजनाएं पूरी की पूरी धरी रह जाती हैं। लेकिन अब तक जिला प्रशासन बरसात होने के बावजूद भी बाढ़ राहत बचाव का कार्य पूरा नहीं कर सका है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। बस अब इस बार फिर से बाढ़ की शुरुआत आशंका हो गई है, सब पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, गांव के लोग चिंतित हैं, क्या कुछ कहना है? जी, गांव में तो टेंशन हम उसी चीज़ की है, बोट की व्यवस्था हो जाती है गांव में। बाढ़ भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बोट पे बैठ के आगे पीछे कहीं बंदे वंदे कहीं पे जाके रुक सकते हैं। तो प्रशासन से हमारा यही मांग है कि हमारे गांव में बोट वोट की व्यवस्था कराया जाए, जाकि बाढ़ की अभी इतनी संभावना है। पिछली बार हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे सर तक पानी था। तो ये हालत में आप सोच सकते हैं हम किस मजबूरी में रहते हैं बाढ़ में। अच्छा, देख रहे हैं कि शारदा के पार जो लोग रह रहे हैं वो अब वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, वो अपने घर छोड़कर इस पार आ रहे हैं। क्या कुछ वजह है, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? वो उस पार, यहाँ पर आप सोच सकते हैं पानी का यहाँ इतना लेवल है, तो आप उस पार में यहाँ लेवल आपको डबल जाएगी। तो इस हालत में उन लोगों को इस पार आना ही पड़ेगा। वो लोग उस पार में रुक नहीं सकते हैं। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से वो लोग वहाँ पे रुके थे, फिर बाद में आपके हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उनको लाया गया था। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बाढ़ का खतरा है वो ग्रामीणों के सर पर मंडराने लगा है, और पूरी तरीके से अब गांव के लोग जो हैं वो अपने पलायन को लेकर व्यवस्थाएं, अपना सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चिंता सवार है लोगों के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बाढ़ हुआ ना, आदमी सब डर गया बिल्कुल। और जितना धान उन निकाला था वो भी खत्म हो गया।
जो कटा हुआ धान वो भी ले गया शारदा में। अभी यहाँ के विधायक और नेता, डीएम, नहीं, कोई नहीं कमिश्नर आया। यहाँ पर आए थे, भी उन्होंने कोई बाढ़ नहीं राहत आया। बचाव करी, कोई नहीं आया किसी से कोई संपर्क हुआ? ना। देखिए, पूरी तरीके से जो ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ के कहर से परेशान हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। पिछले वर्ष हजारों की संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हालांकि लोगों की घर गृहस्थी पूरी तरीके से उजड़ गई, जिससे इस बार भी बाढ़ के खतरे को लेकर लोग डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन का राहत बचाव कार्य का दावा पूरी तरीके से अभी फेल होता नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।